प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 4 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम में से कौन है जिसके 100 भेड़ें हो, उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता ना रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने, यदि आप इस 15 अध्याय को पढ़ेंगे, एक ही बात को बताने के लिए 3 अलग अलग दृष्टांत प्रभु ने कहा। प्रभु ने खोए हुए भेड़ के बारे में बताया, एक भेड़ खो गई है उसके विषय में चिंता करके बताया। प्रभु ने खोए हुए सिक्के का दृष्टांत बताया और प्रभु ने एक खोए हुए व्यक्ति अर्थात उड़ाऊ पुत्र के बारे में दृष्टांत बताया। इन तीनों दृष्टांत का, इस तीनों कहानी का मतलब क्या है, सार क्या है? इस तीनों कहानी का मतलब एक विषय पर केंद्रित होता है कि एक व्यक्ति जो खो गया है, शायद 99 भेड़ है, एक खो गया तो क्या फर्क पड़ता है? प्रभु ने कहा फर्क पड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर क्या किया गया? प्रभु ने मेरे और आपके लिए क्या किया? जब आप बाजार जाते हैं, जब आप सोने की दुकान पे जाते हैं, तो आप बहुत बड़ा नोट का बंडल देते हैं और छोटा सा सोने का टुकड़ा या सोने का अंगूठी आप खरीदते हैं, पर नोट के वजन को देखिएगा। कहने का मतलब ये हुआ, उस सोने की कीमत आप अदा करते हैं। शायद वो सोना हल्का हो, पतला सा लगे और आपको लगे कि वजन बहुत ज़्यादा है, पैसे का बहुत सारा पैसा लगा है। परमेश्वर के लोगों, हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शायद मैं और आप अपना आकलन नहीं कर पा रहे हैं और हम ऐसे ही जीवन बिता रहे हैं, ऐसे ही। परंतु यदि आप परमेश्वर की नज़र से देखिएगा, आपकी और मेरी कीमत क्या है पता है? आपकी और मेरी कीमत यह है कि परमेश्वर ने अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह देकर मुझे और आपको पाया है, खरीदा है उसने। मेरे और आपके लिए उसने अपने पुत्र को क्रूस पर भेजा, मरने दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी कीमत क्या है? आपकी वैल्यू क्या है? आपकी वैल्यू है सोना आपके नज़र में इतना मूल्यवान है, वो पीली सी धातु इतनी मूल्यवान है कि आप हजारों रुपया, लाखों रुपया देकर उस सोने को रख कर अपने आप को सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा व्यक्ति जो सोना खरीद लिया, क्योंकि ये बढ़ेगा, ये इसका रेट बढ़ेगा और आगे चलकर मैं इससे और आशीष को पाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, मैं समझता हूँ परमेश्वर ने हम जैसे मनुष्यों पर दया किया, क्योंकि प्रभु को पता है कि हम उसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं और हम में परमेश्वर का अनुग्रह है, हम परमेश्वर के तेज में हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये प्रभु की ग्रेस है। पर कितनी बार जब हम निराश होते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पाती, या कई बार जिस काम को हम करते हैं होते होते बिगड़ जाता है, तब लोग नकारात्मक बात बोलते हैं। तब लोग ये कहते हैं कि ये तो नकारा आदमी है, ना इसका काम हो रहा है, ना इसकी शादी हो पा रही, ना इसकी नौकरी लग पा रही है, ना इसका कोई भविष्य है, शादी हुआ तब भी खुश नहीं, पहले था तब भी खुश नहीं। कई प्रकार की नकारात्मक बातें आपको घेरती हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके जीवन पर परमेश्वर की निगाह है। प्रभु आपके जीवन के दुखों को जानता है। परमेश्वर ये जानता है कि आपके जीवन में किस भली वस्तु की घटी है और उस घटी को कब पूरा करना है। प्रभु को मालूम है, प्रभु को पता है। पर महत्वपूर्ण क्या है? परमेश्वर के लोगों, कई बार हम उस सबसे कमजोर जो खो गया ना, 100 भेड़ है अपने पास, 99 रखा, एक चला गया, जाने दो, नहीं। परमेश्वर का हृदय उस एक पर लगा है। प्रभु के लोगों, हो सकता है आपके चर्च में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो प्रभु के साथ ठीक से चल नहीं पाता। हो सकता है आपके घर में 2 बच्चे हो, एक बच्चा बहुत कमजोर हो सकता है आपके घर में 2 बच्चे हो, एक अच्छा कमाता हो, एक ना कमाता हो। कोई ऐसा जो कमजोर है, दबा हुआ है, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है। वह भी महत्वपूर्ण है, वह भी योग्य है, उसके लिए भी यीशु ने अपना जीवन दिया है। बाइबल कहती, प्रभु ने कहा 99 को छोड़ के वो एक के पीछे चला। एक सिक्का गुमा, उसने अपना पूरी ताकत लगा दी उस सिक्के को खोजने में। अभी भी पिता इंतजार में है कि उड़ाऊ पुत्र आएगा, मैं उसे छाती से लगाऊंगा, उसे अपना बेटा बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के नज़र में मैं और आप मूल्यवान हैं। पर देखिए, हम अपना बहुत सारा समय फालतू व्यर्थ कामों में बिताते हैं। क्यों ना हम कहें कि प्रभु, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ और आपके चरणों पर मैं समय को बिताऊंगा। प्रभु के लोगों, याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, प्रभु ने क्रूस पर जो किया, परमेश्वर ने जो कुछ किया है, वो इसलिए किया ताकि आप बचाए जाएं। इसका मतलब है आप परमेश्वर के नज़र में इतने मूल्यवान हैं कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को मेरे और आपके लिए दिया है। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन की एक महान योजना है। हो सकता है कि आप आज किसी विडंबना में, किसी पीड़ा में, किसी समस्या में हैं।
अगर सोने का सिक्का या सोने की अंगूठी अगर कीचड़ में गिर जाए, नाली में चली जाए, तो क्या उसका मूल्य खत्म हो जाएगा? क्या उसका मूल्य समाप्त हो गया? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के लोगों, हो सकता है आज आप पाप में हो सकता है शराब के नशे में आप गिर गए हो सकता है व्यभिचार में गिर गए हो। लोग कहेंगे छी, बड़ा पापी, बड़ा गंदा है। पर सोने के लिए तो आपने नहीं कहा। प्रभु के लोगों, आपका मूल्य सोने से बेहतर है। इसीलिए प्रभु ने आपसे और मुझसे प्यार किया और कहा, यद्यपि ये पाप में गिर गया है, कर्ज में दब गया है, बीमारी में मर रहा है, व्यभिचार में खराब हो गया है, शराब की बोतल में डूब गया है, फिर भी ये सोने से मूल्यवान है, क्योंकि मैंने इसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक कर इसे बनाया है। प्रभु के लोगों, इसीलिए प्रभु हमसे प्रेम करता है और उसने हमारे लिए, मेरे और आपके लिए अपने प्राण को कलवरी के क्रूस पर दिया है। आप बहुत मूल्यवान हैं, इसलिए अपना मूल्य जानिए, अपने महत्व को समझिए और इस बात को जान लीजिए, परमेश्वर ने आपको चुना है। आपके बच्चों पर, आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके घर के लोगों पर उसकी निगाह बनी है। इसलिए प्रभु को पुकारिए, वो आपको उस दलदल से, उस कीचड़ से निकालेगा। प्रभु के लोगों, वो सामरी स्त्री, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 4 में क्या जीवन है उसका, कचरा के समान उसका जीवन था। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह सब छोड़ के उससे मिलने के बात किया और उसकी जिंदगी बहुतों के लिए आशीष के कारण बन गई। वो गांव को बदलने वाली महिला बन गई। प्रभु के लोगों, राहाब के बारे में आप जानते हैं। प्रभु ने उसे भी मौका दिया, अपनी वंशावली में उसे शामिल किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपका भी क्या और मेरा भी क्या वजूद था, परंतु प्रभु ने हमें मौका दिया है। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें और अपने मूल्य को समझें और नाली से, गंदगी से बाहर निकलें, पश्चाताप करें और प्रभु से कहें कि प्रभु धन्यवाद, आपने मुझ पर दया किया है। प्रभु के लोगों, आप सच में मूल्यवान हैं। प्रभु की कृपा आपके साथ है। डर में, भय में, चिंता में, परेशानी में, अकेलेपन में जब कोई काम ना बने, निराश और हताश मत होइएगा। आपका प्रभु सदैव आपके साथ है। वो आपसे प्रेम करता है इतना कि उसने आपकर मेरे लिए अपने प्राण को दिया है। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद। अपनी महिमा, अपनी कृपा, अपनी दया को आपने हमारे जिन पे प्रकट किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने पिता 99 धर्मियों को छोड़कर हम जैसे लोगों की परवाह की, हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम इससे प्रत्येक को ब्लेस करें। जितने लोग इस संदेश को देखते सुनते हुए सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाएं, भले चंगे रहें, तेरी महिमा में बने रहें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।